उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 134। तो गुरुदेव हम लोगों को भ्रांतियों के विषय में बता रहे थे कि उपासना से संबंधित जो भ्रांतियां हैं और उसका हम लोग निवारण कैसे करें। तो मूल भ्रांति ये थी कि तांत्रिक पूजा पाठ और साधारण पूजा पाठ जो भाव संवेदना से भरी पूजा पाठ होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो तांत्रिक पूजा पाठ होती है उसमें अगर स्टेप्स गलत हों तो देवी देवता आपको श्राप दे देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और सही है, क्योंकि वो प्रकृति की एनर्जी के साथ खेलते हैं। बल्कि और जो साधारण पूजा पाठ होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर आपके दो चार स्टेप गलत हो गए तो गायत्री माता आपसे नाराज़ हो जाएंगी। नहीं, माता हमसे नाराज़ क्यों होंगी? हम तो उनके बच्चे हैं ना। हमारे बच्चे गलतियां करते हैं तो हम क्या उनको एकदम से ऐसा कोई वो दे देते हैं पनिशमेंट की जिससे वो बर्दाश्त ही ना कर पाए, झेल ही ना पाए, रोने लग जाए? हाँ, थोड़ा बहुत समझाने के लिए ज़रूर मार सकते हैं। तो गुरुदेव आगे उसमें क्या बता रहे थे कि जब ये जो पंडित लोगों को बहुत महत्व मिलने लगा ना कि तुम पंडित को ही बुला के पूजा करवानी है, स्टेप एकदम ठीक ही होने चाहिए। ये बीच मध्यकालीन युग में जब मिडिल पीरियड चल रहा था, उस समय कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जिनको अपना वर्चस्व बढ़ाना था, जिनको अपनी डिक्टेटरशिप क्रिएट करनी थी सब जगह, है ना। तो वो क्या करते थे, भौतिक जगत की चीज़ों को तो लेते ही थे अपने अंडर में और उससे अपनी शक्ति, अपना वैभव ये सब बढ़ाते ही थे। और उन्होंने आध्यात्म में भी हाथ डाला। क्यों डाला? क्योंकि यहाँ पे भी तो ऊर्जा रहती है, यहाँ पे भी बहुत शक्तियाँ रहती हैं। इसके चलते उन्होंने सोचा कि हम लोग तांत्रिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे और वहाँ से जो ऊर्जा मिलेगी उस ऊर्जा से फिर वही अपने दुश्मनों को हरा पाएंगे, लोगों पे के ऊपर राज कर पाएंगे, हमारा इमेज अच्छा हो जाएगा। यही सब अपना जो एक अहंकारी व्यक्ति जो सोचता है, जैसे रावण की जो का जो अप्रोच था, बिल्कुल वैसे ही। तो इसके चलते पंडित लोगों को, पुजारी लोगों को बुलाया जाने लगा और मंत्रोच्चार, साधना, अनुष्ठान, इन सारी चीज़ें करवाई जाने लगी तंत्र के वाले क्षेत्र में, है ना। उससे क्या हुआ, गुरुदेव देखिए हमें पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि फिर ये सब होने लगा तो उसका दुष्परिणाम क्या निकल के आया। तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मध्यकाल के अंधकार युग में जब प्रचलन तांत्रिक उपचारों का ही हो गया और मद्य, मांस, च मीन च, मुद्रा, मैथुन, मेव च के पंचम कार ही उपासना क्षेत्र के अधिष्ठाता बन गए। उन्हीं दिनों की बात है कि पुरोहित वर्ग ने अपनी विशिष्टता सिद्ध करने तथा अर्थोपार्जन का नया स्रोत उभारने के लिए उस मान्यता का संपूर्ण समर्थन किया कि विधि विधान में राई रत्ती भूल हो जाने पर भी देवता रुष्ट हो जाते हैं और फिर कर्ता से उलटकर बदला लेते हैं। और यह मान्यता योजनाबद्ध ढंग से फैलाई भी गई और उसके समर्थन में बहुत कुछ कहा एवं लिखा भी गया। तो गुरुदेव ने कहा कि मध्यकालीन युग तो अंधकार का युग था ही, क्योंकि उस समय ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई थी जो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, जिन्होंने आध्यात्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पुरोहितों को, पंडितों को बुलाना शुरू कर दिया, अनुष्ठान करवाने शुरू कर दिए। लेकिन उस युग में जहाँ पे मद्य, मांस, ये सब की चर्चा गुरुदेव ने देखे लिखी कि उन लोगों का इंटेंशन कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं रहता था, कि उनको ये सब करके ईश्वर की प्राप्ति करनी है या अपने कर्मों का क्षय करना है या अंतःकरण की शुद्धि करनी है। वो तो उनका एक ही था, मांस, मदिरा, धन, मुद्रा, यही सारी चीज़ें उन लोगों के रहती हैं। एक अहंकारी व्यक्ति और क्या चाहेगा? लेकिन इसके चलते क्या हुआ, उस समय के पुरोहितों ने इसका खूब एडवांटेज लिया। अब ये पुरोहितों की गलती है उस समय की कि उन लोगों को लगा कि अच्छा, हम लोगों की बड़ी वैल्यू है और हम लोगों को बुलाया जाता है अनुष्ठान वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि हम लोग अगर गलत हो गया, तंत्र में ऐसा कहा जाता है ना, स्टेप गलत हो गया तो उनको सजा मिलेगी या उनको पलट के आएगा। तो उन लोगों का बड़ा वैल्यू हो गया था। तो उन लोगों ने इसका एडवांटेज ये लिया कि उन्होंने ये भ्रांतियाँ फैलानी, लिखनी और शुरू कर दी, चारों तो किताबों में लिखनी शुरू कर दी और जगह समाज में। और यहाँ तक कि ये तांत्रिक क्षेत्र से निकलकर हमारे दक्षिण मार्गी या ये जो हमारी जो नॉर्मल साधना हम लोग करते हैं, साधारण व्यक्ति जो पूजा उपासना करता है भक्ति मार्ग की, उसमें फैलने लग गई। क्या? कि अगर देवी देवताओं के पूजा पाठ में और कर्म कांड में आपने अगर थोड़ी सी भी गलती की तो देवी देवता नाराज हो जाते हैं और पलट के आपको उसका वो देंगे,
श्राप दे देंगे या आपका कुछ बुरा कर देंगे। तो ये जो मान्यता थी, अब इसमें कितनी सच्चाई है भोले भाली जनता क्या जाने। तो ये तंत्र वाले क्षेत्र से उन लोगों ने इतना इसका प्रचार प्रसार किया, किसने किया? पुरोहितों ने और पंडितों ने। और उसके पीछे उनका क्या इंटेंशन था? धनोपार्जन, अर्थोपार्जन। क्यों? क्योंकि जब ऐसा हम बोलेंगे कि गलती नहीं होनी चाहिए, तभी ना पंडित को बुलाएंगे कि पंडित जी प्लीज आइए, हमारे घर में ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, हमारा अनुष्ठान कर दीजिए, हमारा जप कर दीजिए। ठीक है। और अपने स्वार्थ के लिए, पर्सनल स्वार्थ के लिए, क्योंकि सिचुएशन का फायदा भी उठाया, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे, तंत्र क्षेत्र में ऐसे लोग थे जो इस तरीके की बातों में विश्वास रखते थे। और उन्होंने पुरोहितों ने इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए और कुछ ऐसे अहंकारी लोगों के बातों में आके अकेले उनके साथ वो करके सब मिला जुला के मध्यकालीन युग पूर्ण रूप से अंधकार का युग रहा, गुरुदेव बोल रहे हैं। और उसके चलते ये बात भोली भाली जनता तक भी पहुंच गई। अब आपको पता है ना कि हम लोग जब धरती पर आए हैं ना, तो बहुत ढेर सारी चीज़ हमारे अंदर कंडीशनड है। कंडीशन मतलब आप समझ रहे हैं कि बचपन से ही हमको जो ट्रेनिंग दे दी जाती है, देखिए उस धारणा से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार इस चित्त में जो बात बैठ जाती है ना, फिर उसको प्रज्ञा डेवलप करना, ये तो एक बड़े ऊंचे लेवल के साधक का ही कमाल हो सकता है कि वो अपने कंडीशनड बिहेवियर से, जो चित्त में बातें आ रही हैं, जो बुद्धि हमें सजेस्ट कर रही है बार बार हमारे पुराने संस्कारों के चलते, उसको हटा के प्रज्ञा क्या बोल रही है, हमारा आध्यात्मिक मन होता है ना, गुरुदेव ने बताया था, एक पुस्तक हम लोगों ने पढ़ी थी ना, वो मैं क्या हूँ मैं। तो हमारा आध्यात्मिक मन हमको क्या बता रहा है, डेटा, दैट इंट्यूटिव पावर, वो मिस हो जाती है कहीं ना कहीं। और हम वही जो हमारे अंदर संकल्प भर दिए गए, जैसे एक दिन मैं बता रही थी ना कि मेरा ब्रदर कह रहा था कि नहीं रोटी कैसे कमाएंगे, रोटी मतलब वो रोटी पे इतना अटक गया। और वो बहुत बढ़िया रोटी कमा रहा है, अमेरिका में रह के कोई व्यक्ति कितना अच्छा रोटी कमाता होगा, बहुत बढ़िया ही रोटी कमाता होगा। लेकिन चूंकि ये थॉट उसके जहन में इस कदर बैठा हुआ है संस्कारों के रूप में, कि वो इससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है कि अरे तुम्हारी प्रज्ञा भी तुमसे कुछ कह रही है, एक आध्यात्मिक मन भी होता है, उसकी आवाज आ रही है क्या तुम्हारे अंतःकरण में? वो आ ही नहीं रही है। वो बोल तो रही होगी, निश्चित ही वो बोलती होगी, पर वो ये संस्कार इतने हावी हो रखे हैं कि वो उसको सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। और ये जो पुराना रेडियो टेप रिकॉर्डर की तरह रिकॉर्ड हो गया है जहन में, जो कि समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, घर वालों के द्वारा फीड कर दिया गया है, उससे वो बच्चा निकल ही नहीं पा रहा है, जबकि वो बहुत कैपेसिटी है, बहुत कुछ कर सकता है। यही सबके साथ हो रहा है कि हम लोगों का जो कंडीशनड बिहेवियर होता है ना, वो हमें रुला देता है एकदम, वो हमें एकदम मजबूर कर देता है एकदम। ऐसे समझ लीजिए बहुत ही दीनहीन टाइप का जीवन बिताने के लिए, एकदम गुलामी वाला जीवन कि भैया हमारी तो मजबूरी है रोटी की गुलामी कर, हमारी मजबूरी है धन की गुलामी करना, हमारी मजबूरी है हमारी वृत्तियों की गुलामी करना, मुझे ईर्ष्या आता है, क्रोध आता है, काम आता है, मेरी मजबूरी है, क्या करें, कंडीशनड है, हम लोग ऐसे ही बने हैं। पर कोई ये नहीं बताता, एक गुरु ही आता है जीवन में तो वो बताता है नहीं भाई तुम कंडीशनड नहीं हो, तुम इसको चेंज कर सकते हो। तो लोगों के मन में ये धारणा बैठा दी उस समय के पंडित पुरोहितों ने कि भाई ऐसा करोगे ना तो भगवान जी नाराज हो जाते हैं। अब ये धारणा तो तभी निकलेगी ना जब वो ऊंचे स्तर की साधना करेंगे। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, फिर क्या हुआ उसके बाद, कि यह मान्यता तांत्रिक उपचारों के क्षेत्र तक ही फैलनी और सीमित रहनी चाहिए थी, पर दुर्भाग्यवश उसने वैदिकीय दक्षिण मार्गी दैवी साधना उपासना के क्षेत्र पर आक्रमण बोल दिया। और इतना ही नहीं, उसे भी बेतरह अपने चंगुल में भी फंसा लिया। और दैनिक उपासना जैसे नित्य कर्मों के संबंध में भी यह शंका की जाने लगी कि कहीं भूल होने पर अनर्थ ना हो जाए और इष्ट देव उस भूल से रुष्ट होकर उल्टे आक्रमण पर न उतर आए। अब देखिए ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि लोग जो अपना घरों में दैनिक उपासना किया करते थे, नित्य कर्म की जो पूजा पाठ होती थी, जिसका पूरा पूरा संबंध भाव संवेदना और श्रद्धा से हुआ है, जो कि अपन पीछे देख के आ रहे हैं कि गुरुदेव ने हर जगह उपासना की जो साधना की जो टेक्निक्स हैं उसमें कर्मकांड को हमेशा सेकेंडरी रखा। पीछे हम लोगों ने अभी तक जितना स्वाध्याय किया, हमने नोटिस किया होगा कि हर जगह कर्मकांड सेकेंडरी था। इम्पॉर्टेंट है बट सेकेंडरी है ना, ये नहीं है कि उसको नहीं कर देना है, एकदम से छोड़ देना है, बट सेकेंडरी है। क्या प्राइमरी था? प्राइमरी था भाव संवेदना, श्रद्धा, इमोशन, अंतःकरण की शुद्धि, है ना। साधना में भी क्या इंपॉर्टेंट था कि आपका जा रहा है क्या कंडीशनड बिहेवियर सारा। पर लोग भोली भाली जनता को क्या लगा, भोली भाली जनता को लगा कि
अरे तो पंडित पुरोहित बोल रहे हैं तो जरूर, अगर हमारी पूजा पाठ में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो भगवान तो हमें पलट के आक्रमण ही कर देंगे, जैसे भगवान बैठे ही हमारे साथ युद्ध करने के लिए, अब उनके पास कोई काम ही नहीं है। तो अब इस तरीके की भावना जब भोली भाली जनता के अंतःकरण में उतर जाएगी तो आप ही सोचिए कि उसको निकालने में कितनी दिक्कत होगी। और वही जो अभी मैं पीछे बात बता रही थी, इसी प्रकार से सारी चीज़ें हम लोग के अंदर ठूस ठूस के भरी गई हैं समाज द्वारा। आप समझिए एकदम बेसिक पॉइंट अगर मैं बोलूं कि हम क्या हैं, आत्मस्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म है ना, है ना, सब जानते हैं, हमारे वेदों में लिखा, शंकराचार्य जी लिख के गए 100 बार, सारे हमारे जो पुराने वेदांतिक ग्रंथ उठा लीजिए, महापुरुष लोग, सब लोग, ठाकुर, सब लोग बता के गए कि तुम ही हो वो, तुम ही हो वो। तो क्यों हमें ये पता नहीं चल पा रहा है, इतना जानने के बावजूद भी वो जहन में क्यों नहीं उतर रहा है, जीवन में क्यों नहीं आ रहा है। पैदा होते से ही अपने को ये बता दिया जाता है, नहीं भाई तुम कोई ब्रह्म वम्म नहीं हो, तुम हो अपूर्ण, और तुम्हारा नाम है मिस्टर XYZ, और तुम इस खानदान के हो, तुम इस कुल के हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, और तुम अपूर्ण हो। तो सबसे पहले तो ढेर सारी पढ़ाई कर लो, IIT से इंजीनियरिंग नहीं की, यूजलेस तुम्हारी लाइफ। IAS नहीं हो, बिल्कुल घटिया, कुछ किसी लायक नहीं हो तुम। पैसे नहीं कमाते हो, एकदम नालायक हो। विवाह नहीं हुआ अभी तक, कैसी हो। पुत्र नहीं हुआ, हे भगवान, पुत्र के बिना तो तुम्हारे अंतिम संस्कार कौन करेगा। ये सब क्या बता रहा है समाज, घर वाले, दुकान, रेमंड अ कंप्लीट मैन, दुकान क्या बता रही है आपको कि जब तक आपने रेमंड का सूट नहीं पहना है आप कंप्लीट मैन नहीं है। क्या बता रही है, अपूर्णता की फीलिंग आपके अंदर कि हाँ जब वो वाला सूट पहनेंगे ना तभी हम कंप्लीट मैन रहेंगे। ये क्या है, ये सब जो पूरा मिला जुला एफर्ट है, जो सामाजिक व्यवस्थापन जिसको कह सकते हैं, ये सामाजिक व्यवस्था ने ना बड़ा नुकसान किया हुआ है। और सतयुग में यही सामाजिक व्यवस्था बहुत पॉजिटिव हुआ करती थी, जो ब्रह्मज्ञानी हुआ करते थे ना, सतयुग इसीलिए सतयुग था, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये जानते थे कि मैं ही वो पूर्ण ब्रह्म हूँ। तो पहले अपने को क्या पता चल जाता था, पैदा होते से ही गुरुकुल भेज दिया जाता था, गुरुजी बता देते थे बेटा हम ब्रह्मास्मि। गुरुजी से पुत्र पूछता था कि तो गुरुजी मैं क्या हूँ, तो बोल देते थे गुरुजी तत्वमसि, तुम भी वही हो जो ब्रह्म मैं हूँ, वही ब्रह्म तुम हो, सब जगह ब्रह्म है। अब जब बच्चा ये सब पढ़ के बाहर निकलेगा, वेद शास्त्र पुराण वेदांत का सब अध्ययन अध्ययन करके, तब जब उसके बाद जब वो अपना जीवन जिएगा तो कभी उसको इस चीज की अनुभूति होगी कि मैं कुछ कम हूँ, ऐसा हो गया तो क्या होगा, किसी प्रकार का भय। अब देखिए ये भय ही तो हो गया लोगों के मन में कि अगर हम पूजा पाठ नहीं करेंगे ढंग से तो भगवान हमें। तो विवेकानंद जी कहते थे कि अगर तुमको एक चीज का भी भय है तो यानी अभी तुमको ठीक से पता नहीं है कि तुम कौन हो। एक चीज का भी आपके हृदय में अगर भय है, कोई भी एक कुछ कुछ भी पॉइंट हो सकता है वो, तो इसका अर्थ ही है कि शरीर भाव है। शरीर भाव है, शरीर से अपने आप को शरीर इंद्रिय मन बुद्धि समझ रहे हैं, चित्त समझ रहा है, अहंकार समझ रहे हैं, नहीं जानते कि हम आत्मस्वरूप हैं। आत्मा को भय भय कैसे होगा, अथ द्वैतो तद भयो, ऐसा बोलते हैं ना, जहाँ दो होते हैं वहां भय होता है। और आत्मिक स्तर पे देखें तो यहाँ पे तो दूसरा तो कोई है ही नहीं, यहाँ सर्वत्र एक ही सत्ता विराजमान है, सब पूर्ण है, अपन सब एक ही है, एक उस पर ब्रह्म का ही मैनिफेस्टेशन है ये सारी चीजें, और वो पर ब्रह्म मैं हूँ। पर इतना भारी भारी डीप ज्ञान ये देना भी तो चाहिए लोगों को। पर हमें तो डरना सिखाया गया है ना, हमको तो अपूर्णता की भावना सिखाई गई है। और यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि सामंत वो मध्यकाल युग में इन तांत्रिक गतिविधियों ने इतना नुकसान किया, और उसके बाद ये हमारे ही पंडित पुरोहितों ने, जिनका काम था धर्म की रक्षा करना, जिनका काम था लोगों को उनके असली स्वरूप से परिचय करवाना, उन्होंने भौतिक अपने, ये समझ लीजिए, फायदे के लिए और अपने उत्थान के लिए, भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए, अर्थार्जन के लिए धर्म को दांव पे लगा दिया। फल तो मिला ना, उसी का फल है आज ये जो अपन भुगत रहे हैं। हमारा ये कलेक्टिव होता है ये सारी चीज़ें कि हमने सबने मिलजुल के इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है अपूर्णता का, कमी का, शरीर होने का, कि हम शरीर हैं। आजकल मीडिया में, एडवर्टीजमेंट में, हर जगह आपको यही टीचिंग दी जा रही है कि देखो तुम शरीर हो, ये लो खूब अच्छा फूड खाओ जोमेटो से मंगा के, क्योंकि तुम तो शरीर हो ना, तुम सिर्फ अन्नमय कोश हो, बस उसको भरते रहो, खाते रहो, खूब खा लो। फिर उसके बाद खूब अच्छे से अच्छा वाहन इसका इस्तेमाल करो, खूब इंद्रियों को सुख दो, क्योंकि तुम तो इंद्रियां हो ना। ये सब क्या बता रहा है, कौन बता रहा है, समाज बता रहा है, लोग बता रहे हैं। और जब पूरी व्यवस्था ही ऐसी हो गई हो तो ऐसे में अगर आप बताने का प्रयास भी करेंगे कि भाई तुमको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना किसी चीज़ के पीछे भागने की। और ये जो हम लोग 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं ना, उसका कारण ही है कॉज एंड इफेक्ट, कर्म और कर्मों के परिणाम।
हम आज यहाँ जो मैं और आप यहाँ पे शरीर भाव में आए हैं, पूर्व में कुछ कर्म किया था, उसका फल भुगत रहे, उसके लिए फिर से बॉडी लेनी पड़ रही है, फिर से जन्म लेना पड़ रहा है, फिर से घूम रहा है और देख रहे हैं संसार में कितना दुख है। यहाँ पे कोई किसी को आरती नहीं उतारी जाती यहाँ आने के बाद। अगर शरीर भाव में है तो यहाँ पे चप्पल ही पड़ती हैं। देखा ही ना प्रकृति कैसे काम करती है। प्रकृति कदम कदम पे आपको थपेड़े मारती है, लेकिन हमारी बुद्धि खुलती नहीं है, हमारी प्रज्ञा डेवलप नहीं होती है। और ये डेवलप कैसे हुआ था कि हम जब पहली बार आए होंगे या जब भी ऐसा हुआ होगा तो कुछ कम है, ये चीज़ मुझे पसंद आ गई, डिज़ायर, इच्छा, ये देखो मुझे पसंद है। और कोई चीज़ पसंद कब आती है? जब वो आपसे अलग हो ना। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है। क्यों मुझे ड्रेस पसंद आ गई? क्यों? क्योंकि मैं शरीर हूँ और ये ड्रेस मुझसे अलग है। तो मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, अब ये ड्रेस मुझे चाहिए। और जैसे ही कुछ चाहिए तो कर्म होगा, और कर्म होगा तो फल बनेगा, फल बनेगा तो घूमते रहो। तो लेकिन सबसे मूल में ये डिज़ायर आई कहाँ से? ये पसंदगी शुरू कहाँ से हुई? ये लाइकिंग शुरू कहाँ से हुई? लाइकिंग यहाँ से शुरू हुई कि मैं और वो अलग है। तो आप किसी को कब पसंद करोगे? जब वो आपसे अलग होगा। जब आप ही हो सर्वत्र तो आप पसंद क्या करोगे? आप तो इंजॉय करोगे ना। आप तो एकदम आनंद में रहोगे ना, जो सच्चिदानंद है कि सर्वत्र मैं ही मैं हूँ। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज गुरुदेव ने मूल रूप से हमें ये समझाने का प्रयास किया कि मध्यकालीन युग में इस तरीके की धारणाओं को बहुत प्रचार प्रसार किया गया कि अगर पूजा पाठ ढंग से नहीं हुआ, अगर स्टेप्स फॉलो नहीं हुए तो भगवान जी नाराज़ होते हैं और पलट कर दंड देते हैं। और इसका इतना दुष्परिणाम हमको आज भी भुगतना पड़ता है। बुद्धिजीवी वर्ग के बच्चे, आजकल के पढ़े लिखे जो कमाने खाने लगे हैं, उनको अगर हम लोग ये बात बोलते हैं ना, लिटरली वो लोग सुनना नहीं चाहते धर्म की बातें। बोलते ऐसे कैसे भगवान होते हैं यार, कि जो लड़ाई भी करते हैं, जो भक्त को ऐसे पलट के उस बैठे रहते हैं कि अच्छा तुमने गलत किया स्टेप, और बस हम गदा लेके बैठे, जैसे ही एक स्टेप गलत पीछे से एक गदा, फिर दूसरा स्टेप गदा। तो वो हंसते हैं कि कैसी बकवास बातें आप लोग कर लेते हो धर्म के नाम पर। तो ये जब, लेकिन ये किसने फैलाया? ये उस युग के लोगों ने। तो इसी भाव के साथ आज का यह समाप्त करते हैं और इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि हमें इन धारणाओं से ऊपर उठ के अपनी प्रज्ञा डेवलप करनी चाहिए। हमें कंडीशनड बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए और प्रज्ञा डेवलप करने के लिए नित्य साधना करनी चाहिए। नित्य गायत्री मंत्र की हेल्प लेनी चाहिए। वो हमारी इंट्यूटिव पावर, आध्यात्मिक मन को और प्रकाशित करता है। ठीक है, इसी भाव के साथ जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें